नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो जितने भी सॉलिड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे हो सकता है। उसमें से पहला, ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेचर में उसका अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन। तो दो पार्ट में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या? दे हैव डिफाइनेड कैरेक्टरिस्टिक शेप और रेगुलर शेप। इसका मतलब जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर फॉर्म में रहने वाला है। एमॉर्फस के लिए दे हैव इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता नहीं है, कुछ इस टाइप में कि यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे हो, बाद में यहाँ पे एंड सेकेंड रो में ये फॉर्म है। मीन्स सॉलिड के कंपोनेंट्स जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल का अरेंजमेंट प्रॉपरली ना हो। नेक्स्ट, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा, अभी हमने ऊपर ही देखा। इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे? दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसके लिए उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डर कैसा होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। यहाँ पे दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से उसे हम क्या बोलेंगे? दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये सेकेंड डिफरेंस। थर्ड वन, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट साफ होगा, फिक्स्ड होगा। तो इसके लिए दे हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन एमॉर्फस का फिक्स्ड होगा नहीं, दे डू नॉट हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। इसमें एमॉर्फस के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता है, इसके लिए वो एक पर्टिकुलर रेंज में मिलता है। जैसे कोई भी अगर कंपोनेंट्स है क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है तो वो सिर्फ और सिर्फ 75 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होने वाला है। अगर वो एमॉर्फस सॉलिड है तो 75 की जगह पे एक पर्टिकुलर रेंज मिलेगा, जैसे 73 से लेकर के 78 तक, इसके बीच में वो मेल्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एमॉर्फस सॉलिड की वो प्रॉपर्टीज़ होगी। फोर्थ वन, जो फ्यूज़न एंथैल्पी है। फ्यूज़न एंथैल्पी का मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए दे हैव डिफाइनेड फ्यूज़न एंथैल्पी। उनका फ्यूज़न एंथैल्पी कैसा होगा? फिक्स्ड होगा। लेकिन एमॉर्फस के केस में द फ्यूज़न एंथैल्पी इज नॉन डिफाइनेड। फ्यूज़न एंथैल्पी फिक्स्ड होता नहीं है एमॉर्फस सॉलिड के लिए। नाउ फिफ्थ वन, अगर किसी शार्प टूल से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करें और एमॉर्फस सॉलिड को कट करें तो क्या होगा? जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो उसका जो सरफेस मिलेगा वो सरफेस रेगुलर सरफेस होगा, मतलब फिक्स्ड होगा। व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कट विद अ शार्प टूल इट इज डिवाइडेड इनटू टू पीसेस विथ रेगुलर शेप और सरफेस। रेगुलर सरफेस होगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओरिजिनल वन जैसा ही होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के लिए अगर हम बोले तो जब भी हम इसको एमॉर्फस सॉलिड को किसी शार्प टूल से कट करेंगे तो उसका जो सरफेस होगा वो सरफेस ओरिजिनल वन जैसा होता नहीं है। When amorphous solid is cut with sharp tool, it is divided into two pieces with irregular surface. Sixth one, they are anisotropic in nature. एनिसोट्रॉपी होती है, उसमें दो प्रॉपर्टीज उसकी, एक एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं और दूसरा आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन कैसा होगा? दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या? ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड के हर एक डायरेक्शन में अलग अलग हो, तो उसे हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे एनिसोट्रॉपिक। और एमॉर्फस सॉलिड कैसा है? दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक का मतलब हर एक डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। तो इसके लिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन तो वो एनिसोट्रॉपिक होगा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन तो वो आइसोट्रॉपिक होगा। सेवेंथ वन, दे आर ट्रू सॉलिड। ये सॉलिड का नेचर है, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो सारे ट्रू सॉलिड होते हैं। और जो एमॉर्फस सॉलिड है दे आर सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉपर, सिल्वर, आयरन, जिंक सल्फेट एक्सेट्रा, सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड ले सकते हैं। और एमॉर्फस के केस में क्वार्ट्ज ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं एक्सेट्रा, अलग अलग और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो एमॉर्फस सॉलिड में हम कंसीडर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमने सेवेंथ वन में देखा सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। तो वो क्या होता है? सूडो सॉलिड का मतलब क्या? उसमें फ्लूइड्स की जैसे प्रॉपर्टीज होती है, फ्लो होने की एबिलिटी होती है, इसके लिए उसको सूडो सॉलिड बोलते हैं।
Like liquids, amorphous solid have tendency to flow, therefore they are known as pseudo solid or supercooled liquids. So that is the definition of pseudo solid or supercooled liquid. Now same classification of solid but on the basis of their binding force. तो जितने भी solid हैं उनके अंदर कैसा फोर्स है, उनके अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर कैसा फोर्स है, तो उसके बेसिस पे उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटेलिक सॉलिड और फोर्थ वन कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड. अब नेम देखिए आप, मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब ऐसे सॉलिड्स जिसमें मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं. आयनिक सॉलिड जिसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हो. मेटेलिक सॉलिड जिसमें मेटल्स पार्टिसिपेट करते हो. कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे और ये बाइंडिंग फोर्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया. बाइंडिंग फोर्स क्या होता है, हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ा है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टोटल कितने टाइप्स के, तो वहाँ पे डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स है, डाइपोल फोर्स है और फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स है. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में होगा, तो उसके बेसिस पे उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया फोर्स के बेसिस पे. तो यहाँ पे पहला क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसका मतलब कि ऐसे सॉलिड जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो. और यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो फोर्स होगा डिस्पर्जन फोर्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्स. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसका मतलब ऐसे सॉलिड्स जिसमें पोलर मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेट करते हो. और यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स होगी वो बाइंडिंग फोर्स कैसी होगी, तो पोलर के लिए डाइपोल 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 फोर्स आता है. और थर्ड वन है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. आयनिक सॉलिड है तो उसमें आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो उसकी वजह से आयनिक सॉलिड फॉर्म होगा. मेटेलिक सॉलिड के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होंगे, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होंगे. और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के केस में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहने वाला है. ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा और एक नेटवर्क फॉर्म, नेटवर्क मतलब कनेक्टिविटी कंटिन्यूस फॉर्म में हो, तो वहाँ उसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड. सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. पहला था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स.